हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन फर्स्ट से संबंधित चीज़ें आपको हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इंडियन पैनल कोड के अंदर किन किन सेक्शंस में चीज़ें इंक्लूड थी जो कि BNS के केवल सेक्शन फर्स्ट में ही इंक्लूड करती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक्ट नंबर वही 45 है जो कि इंडियन पैनल कोड का था। हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है कि एक्ट नंबर सेम है, हमको अलग से एक्ट नंबर याद करना नहीं पड़ेगा। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी की इसको कंसेंट मिली और यह अधिनियम बन गया। इसका मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या था इसको बनाने का, कि अपराधों से संबंधित जो उपबंध हैं उनका समेकन करना, उनको संशोधित करना, यानी कि क्राइम से संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं उन सबको एक जगह कलेक्ट कर लिया, अगर ज़रूरत हो तो उनमें संशोधन कर दिया, या उनसे संबंधित उन उपबंधों से संबंधित या उनसे मिलते जुलते जो एक्ट हैं उनके लिए अधिनियम, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो आपको क्या क्या वर्ड रखने हैं, याद रखने हैं कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन करना, संशोधन करना, उससे संबंध और आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम बनाना भी इसका मेन उद्देश्य रहेगा। उसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन फर्स्ट पर। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जैसा कल हमने आपको बताया था, चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 1 से 3 तक यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिएगा जो सेक्शन फर्स्ट है इस अधिनियम का, उसमें कितने प्रोविज़ो आपके दिए हुए हैं। यहाँ पर जो है देखिए 6 प्रोविज़ो दिए हुए हैं, यानी कि इंडियन पैनल कोड के अंदर जो हम सेक्शन पढ़ा करते थे, कहाँ से कहाँ तक पढ़ते थे, 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 5 के 5 सेक्शंस का क्या कर दिया, सेक्शन यहाँ पर एक कर दिया गया है। क्योंकि आईपीसी में हम क्या पढ़ते थे, सेक्शन फर्स्ट के अंदर, सेक्शन फर्स्ट में हम लोग पढ़ा करते थे कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। तो यहाँ पर सब जो सेक्शन फर्स्ट है उसको 6 पार्टों में, यानी कि 6 सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। तो धारा 1 की उपधारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम बताया गया है। संक्षिप्त नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। उसके बाद सब सेक्शन 2 कहता है कि यह उस डेट को प्रवृत्त होगा, लागू होगा, जो केंद्र सरकार जो गजट है उसमें नोटिफाइड करेगी, और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। मतलब या तो एक साथ पारित कर सकती है, लागू कर सकती है, या फिर अलग अलग भी लागू कर सकते हैं। जैसे कि जो सेक्शन 106 है उसका सबसेक्शन 2 जो है अभी भी लागू नहीं हुआ है, जो एक्सीडेंटल केसेस से रिलेटेड था, जिसमें कि जो ड्राइवर्स थे उन्होंने काफ़ी समय तक हड़ताल भी की थी। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से जो है ये लागू हो गया। उसके बाद आइए बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 प्रत्येक व्यक्ति लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसेक्शन 3 का मतलब है इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 2 में जो हम पढ़ा करते थे कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, सबसेक्शन 3 में वो चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर देखिए प्रत्येक व्यक्ति, इसका मतलब भारत के भीतर अगर अपराध किया जाएगा तो वो केवल यही नहीं है कि भारतीयों पर ही यह अधिनियम लागू होगा। अगर कोई अदर पर्सन है जो इंडियन नहीं है बट वो भारत के अंदर आया हुआ है और वो कोई ऐसा एक्ट करता है, ठीक है, ऐसा कोई एक्ट करता है, ओमिशन करता है, एक्ट ऐसा करता है जो इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल है, अगेंस्ट है, लोप क्या कर रहा है, जिस काम को करने की उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई उसको करने में क्या कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, लोप कर रहा है, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं, यानी कि और कहीं नहीं होगा, BNS के उपबंधों के अकॉर्डिंग वो दंडनीय होगा। तो यहाँ पर अभी हमने क्या वर्ड पढ़ा था ऊपर कि प्रत्येक व्यक्ति, देखिए जो प्रत्येक व्यक्ति है इस व्यक्ति के अंदर भारतीय और जो भारतीय नहीं है विदेशी, दोनों पर्सन को इंक्लूड किया गया। कि विदेशी व्यक्ति भारत में आकर कोई ऐसा एक्ट करता है जो वहाँ पर क्राइम है तो उसको भी सज़ा मिलेगी, उसका भी ट्रायल चलेगा, उसको दंडित किया जाएगा। वो ये नहीं कह सकता कि उसको नहीं पता था कि भारत के अंदर यह जो एक्ट है ये अपराध है, क्योंकि वही नॉर्मली बात हो गई सेक्शन 14 और 17 की। तथ्य की भूल अगर सद्भावनापूर्वक विश्वास के साथ की जाए तो बचाव हो सकती है, बट विधि की भूल कहीं से कहीं तक भी जो है वो बचाव नहीं कर सकती, चाहे वो विदेशी पर्सन ही क्यों ना हो। इसके बारे में सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 सिंपल यहाँ पर बात जो है बता रहा है।
उसके बाद आता है सबसेक्शन 4 यानी कि धारा 1 की उपधारा 4, जो इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 3 के अंदर पढ़ा करते थे कि भारत से परे। देखिए सबसेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा कि भारत के अंदर अपराधों के लिए दंड की बात की गई थी, चाहे वो भारतीय है चाहे वो विदेशी हो। बट यहाँ पर जो सबसेक्शन 4 है, धारा 1 की उपधारा 4 जो है वो आईपीसी के सेक्शन 3 को इंडिकेटेड करती है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए। अपराध कहाँ किया गया है? देखिए यहाँ पर दो टाइप्स का जुरिडिक्शन होता है, एक इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है एंड दूसरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है। जो भी हमने सबसेक्शन 3 पढ़ा वो आपका इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता था कि जो आंतरिक अपने देश के अंदर वाली चीज़ें हैं, अंदर अगर अपराध हो रहा है, यानी कि सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 जो हम पढ़ेंगे वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है कि भारत के बाहर किए गए अपराधों के संबंध में भी आईपीसी यानी कि फिलहाल जो है बीएनएस लागू होगा। तो सिंपल लिख रहा है, देखिए भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति, अब देखिए वहाँ पर भी एवरी पर्सन हर व्यक्ति इंक्लूड था सबसेक्शन 3 के अंदर, यहाँ भी जो कोई व्यक्ति शब्द इंक्लूड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसेक्शन 4 वाली कंडीशन में भी दोनों पर्सन पर हमारी बीएनएस लागू होगी, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, विदेशी व्यक्ति ही क्यों ना हो। क्योंकि देखिए जो कोई व्यक्ति शब्द पे सब इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर नागरिक वर्ड होता तो वो मोस्टली केवल इंडियंस पर लागू होती। तो ध्यान रखिएगा सबसेक्शन 4 यानी कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय पूर्वक किसी विधि द्वारा विचारने के लिए दायी होगा, मतलब उस व्यक्ति ने चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, भारत की जुरिडिक्शन से बाहर ऐसा अपराध किया है जो अपराध इस समय भारतीय विधि के अकॉर्डिंग अपराध है, तो वो उसके विचारण के लिए दायी होगा। भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार बरता जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि बेशक वो पर्सन भारत से परे किसी कार्य को करता हो, ऐसा कार्य जो कि इस अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या है, अपराध है, बीएनएस के उपबंधों के अकॉर्डिंग ही बरता जाएगा। यानी कि मानो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा कि जैसे उसने वो अपराध भारत के भीतर ही किया हो। यानी कि सिंपल फंडा क्या कह रहा है, ये पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, कि चाहे भारत से परे अपराध किया गया हो किंतु यदि वो भारत की विधि के द्वारा विचारणीय होगा तो उन अपराधों के लिए दंड दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जो पर्सन है, ठीक है हमने भारत के अंदर तो मान लिया, सबसेक्शन 3 जो बात करता है कि भारत के अंदर चाहे भारतीय तो है, विदेशी को भी अपराधी माना जाएगा, दंडित किया जाएगा। बट ये जो सबसेक्शन 4 और आईपीसी का सेक्शन 3 जो बात करता था कि भारत से परे, अब भारत से परे यहाँ पर जो कोई वर्ड इंक्लूड होने का मतलब है कि चाहे नागरिक हो चाहे वो विदेशी व्यक्ति क्यों ना हो, तो विदेशी व्यक्तियों पर भारत के बाहर जो है ऐसा जो ये बीएनएस से लागू होने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं धारा 1 की उपधारा 4 उपधारा 5, अगर हम बात करें आईपीसी की धारा 3 और धारा 4, ये वाले प्रोविजंस केवल तभी लागू होंगे जब एक्स्ट्राडिक्शन एक्ट 1962 की कंडीशंस तक ही सीमित होंगे। यानी कि जिन देशों के साथ हमारी एक्स्ट्राडिक्शन यानी कि संधि होती है उन देशों के मामले में ये लागू होगा। अदरवाइज ऐसे नहीं कि ऑल वर्ल्ड के अंदर सभी देशों के साथ ऐसा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए। यहाँ पर हम आपको इस सबसेक्शन 4 की जो ये प्रोविजो है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि ए नामक जो है ABC, ये 3 पर्सन हैं। यहाँ पर ये जो ए है यह एक विदेशी है, एक अंग्रेज है। अब यह अंग्रेज जो है इंडिया में आया हुआ था। अब ध्यान से सुनिएगा कि कब फॉलो होगी। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर एक्स्ट्राडिक्शन होगी यानी कि प्रत्यार्पण संधि के अकॉर्डिंग ये चीज़ें फॉलो होंगी, अदरवाइज पूरे देश विश्व के अंदर नहीं होंगी। ए नामक जो अंग्रेज है इंडिया के अंदर आया, उसका फ्रेंड है बी और सी, आपस में ये ABC तीनों मतलब आपस में फ्रेंड थे, तो इंडिया घूमने अपने फ्रेंड बी से मिला। बी का फ्रेंड सी है जो वहाँ पर रहता है जहाँ पर ए रहता है, यानी कि सी जो है तो इंडियन बट ये वहाँ रहता है जहाँ पर ए रहता है। अब ये तीनों आपस में दोस्त है, ए विदेशी बी एंड सी इंडियन, तो सी भी वहीं रहता है जहाँ ए रहता है। अब ए जो है बी के यहाँ पर इंडिया में आया, बी के साथ रहा, बी ने उसको 10,000 रुपये का एक चेक दिया ए को जो कि विदेशी है और इससे कहा कि तुम इस चेक को ले जा करके किसको दे देना, सी को दे देना। ए जो है बाद में अपने देश को वापस चला जाता है बट उसने किसको,
जो सी था इसको धोखा देने के पर्पज से क्या किया, तो 10,000 रुपये का चेक बी ने ए को दिया था कि सी को जा करके दे दो, उसमें जो ए था उसने एक शून्य और बढ़ा दिया। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर इसने क्या किया, फोर्जरी की है, जालसाजी की है, किसने, ए ने। तो इस जो प्रॉब्लम हमने आपको बताया, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो ए है वो लाइबल होगा, भारत के अंदर फोर्जरी के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि सबसेक्शन 4 BNS के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप सबसेक्शन 4 आप लोगों को समझ आ गया होगा इस कंडीशन में। और दूसरा हमने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 के प्रोसीजर वाले यानी कि मामलों तक ही सीमित होगा, सभी कंडीशंस में नहीं। उसके बाद बात आती है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 अगर देखा जाए तो आईपीसी का सेक्शन 4 यानी कि अभी हमने आपको बताया था कि जो सबसेक्शन 4 एंड 5 हैं बीएनएस के, वो किसकी बात करते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करते हैं, बहिर्प्रादेशिक सेक्शन यानी कि धारा 1 की उपधारा 3 एंड 4 जो है वो किसी पर भी लागू हो रही, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो। कंडीशन आप समझ गए 3 एंड 4 की। 5 में बट देखिए वो नागरिक वर्ड अपने आप लिखा हुआ है कि ये जो हम संहिता पढ़ रहे हैं, संहिता के उपबंधों के अकॉर्डिंग भारत से बाहर, देखिए अब यहाँ पर जो अपराध हो रहा है वो भी कहाँ पर हो रहा है, बियॉन्ड इंडिया हो रहा है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा। बट यहाँ पर ये जो चीज़ें बता रही हैं ये भारत के नागरिक वर्ड यहाँ पर देखिए यूज़ हुआ है। पहली कंडीशन ये हो गई कि भी आप भारत के नागरिक हो बट आप भारत से बाहर किसी स्थान पर जो है ऐसा एक्ट कर रहे हो जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, संहिता के अकॉर्डिंग अपराध है। सेकंड क्या कह रहा है कि भारत में रजिस्टर्ड पोत जो है वो भारत की सीमा से परे है बट वो रजिस्टर्ड कहाँ है, इंडिया के अंदर है, या वायुयान पर। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जल वाला सिस्टम भी आ गया एंड एयर वाला सिस्टम भी आ गया, दोनों को इंक्लूड किया गया है। बट ये जो पोत है, ये जो वायुयान है, रजिस्टर्ड है भारत के अंदर, अब चाहे वो कहीं पर भी हो और किसी व्यक्ति द्वारा। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं। सबसेक्शन 5 का क्लोज ए केवल भारतीय नागरिक की बात कर रहा है और बी वाला देखिए किसी व्यक्ति शब्द को इंक्लूड कर दिया, व्यक्ति कोई भी हो बट वो पोत या वायुयान रजिस्टर्ड तो इंडिया में है ना भाई, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, बेशक वो कहीं पर भी उड़ान भर के जो है या फिर जो वायु जो पोत है जलयान है वो कहीं पर भी पहुंच गया भारत की सीमा से बाहर, पर अगर आप उसमें क्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो तो अपराधी हो गए। यहाँ किसी व्यक्ति वर्ड यूज हुआ, कोई नागरिक वर्ड यहाँ पर यानी कि नागरिक शब्द यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। सी पॉइंट कह रहा है कि भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, कंप्यूटर संसाधन कहाँ है, देखिए इंडिया के अंदर है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा। सी पॉइंट इंडिकेटेड कर रहा है कि भाई अगर आप कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से अपराध कर रहे हो, कंप्यूटर संसाधन को आपने टारगेट बनाया अपराध करने के लिए, यानी कि एक तरीके से साइबर क्राइम वाली कंडीशन जो है, बट अपराध कहाँ कर रहे हो, भारत से बाहर कर रहे हो, किसी परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति, ये वर्डों पर आप लोग फोकस करिए। यहाँ पर नागरिक शब्द केवल सबसेक्शन 5 के क्लोज ए में आया है, बाकी सब में किसी व्यक्ति शब्द को इंडिकेटेड यहाँ पर किया गया है कि किसी भी अपराध को लागू होगा, यानी कि इन तीनों कंडीशंस में अगर कोई अपराध किया जाता है तो वहाँ पर क्या लागू होगा, BNS लागू होगी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हम तो जी भारत की सीमा से बाहर निकल कर के आ गए हैं, हम पर जो है ये मामले जो हैं लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ अब हम आते हैं यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इसका। इस धारा में जो अपराध शब्द अभी हमने पढ़ा, इसके अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक एक्ट आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अकॉर्डिंग दंडनीय होता, इस संहिता के अकॉर्डिंग क्या होता, दंडनीय होता। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अभी BNS के अंदर सेक्शन 47 एंड सेक्शन 48 जो है, सेक्शन 48 न्यू जोड़ा गया है, जो भी मतलब दुष्प्रेरण की बात करते हैं। बट दुष्प्रेरण क्या कि मतलब अगर भारत के अंदर दुष्प्रेरण कर रहे हो और दुष्प्रेरित काम से अपराध भारत के बाहर हो रहा है, एक बात करता है कि आप भारत से बाहर दुष्प्रेरण करो, अपराध भारत के अंदर हो रहा है, मतलब दोनों तरीके से अगर हम देखा जाए तो ये विदेशी बातों को इंडिकेटेड करता है। ठीक है, विदेश में रहकर कर रहे हो, भारत में रहकर कर रहे हो। ठीक,
उसके बाद ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये कहता है कि कैद जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर परे किसी स्थान में हत्या कर रहा है, वह भारत के किसी भी स्थान में जहाँ उसको मिल जाए। देखिए मेन अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि भाई ठीक है, अब उसका जुडिक्शन, उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, ये तो आपने बता दिया कि भाई वो जो पर्सन है उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब उसने ऐसे भारत के बाहर अपराध किया है, बट आप हमें ये बताइए कि उसका विचारण कहाँ होगा, विचारित कहाँ किया जाएगा, दोषित कहाँ किया जाएगा। तो भारत के किसी भी स्थान में जहाँ पर वो मिल जाए, उसकी ये सीमा नहीं देखी जाएगी कि भाई वो दिल्ली में पाया गया, वो महाराष्ट्र में पाया गया, उत्तर प्रदेश में पाया गया, गुजरात, कहाँ पाया गया, जहाँ पर भी जिस स्थान पर पाया जाए वो हत्या के लिए विचारित किया जाएगा और दोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, सबसेक्शन 6। अब सबसेक्शन 6 तो है ये धारा 1 का, बट आईपीसी में कहाँ पढ़ते थे भाई, सेक्शन 5 तो हो गए ना। देखिए अभी हमने क्या कहा, सेक्शन 5 आईपीसी, तो यानी कि 1 से 5 धाराएं आईपीसी की एंड बीएनएस की कितनी धाराएं हो गई, 1। तो यहाँ पर देखिए 4 धाराएं तो माइनस अपने आप हो गई, तो इसीलिए तो 511 से जो है आपकी 358 सेक्शन इसी तरह से तो हो गए ना कम, ठीक है। अब सब सेक्शन 6 क्या कह रहा है, नॉर्मली कि इस संहिता में की कोई भी बात, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, यानी कि नॉर्मली क्या कहना चाहता है सब सेक्शन कि कुछ लॉज का, सर्टेन लॉज का इस एक्ट पर प्रभाव नहीं डाला जाएगा, यानी कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका हमारे बीएनएस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, मतलब वो कौन से लॉज हैं, कौन सी विधियां हैं जिन पर हमारी बीएनएस कोई प्रभाव नहीं डालेगी, बीएनएस के लागू होने से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो भारत सरकार की सेवा के जो अधिकारी होते हैं, सैनिक हैं, नौसैनिक हैं, वायु सैनिक द्वारा जो विद्रोह होता है या अधित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंध, ठीक है, यानी कि 3 चीज़ों की मेन बात कर रहा है सबसेक्शन 6। आप ध्यान रखिएगा, बीएनएस की 3 चीज़ों को बता रहा है यहाँ पर, 3 बातें हैं। सबसे पहले देखिए विशेष विधि या स्थानीय विधि। विशेष विधि मतलब जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, जैसे मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ है, हिंदूज़ का पर्सनल लॉ, तो वो विशेष विधियाँ आ जाती हैं। स्थानीय विधियाँ क्या होती है, जैसे कि हम सभी अपने अलग अलग पर्सनल लॉज पढ़ते हैं, जैसे कि हम रेवेन्यू एक्ट पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम पढ़ते हैं, ऐसी राजस्थान के अलग है, एमपी के अलग है, तो वो जो है हमारी लोकल लॉज हो जाती है। तो जो स्पेशल लॉज होंगे, जो लोकल लॉज होंगे, उन पर बीएनएस प्रभाव नहीं डालेगी, और साथ ही साथ उन एक्टों के प्रोविजंस पर भी प्रभाव नहीं डालेगी जो एक्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट की सेवा में जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो सैनिक होते हैं यानी कि सोल्डर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, और जो एयरमैन होते हैं, ठीक है, इन पर क्या नहीं डालेगी, ये अगर विद्रोह कर दें या ये अभित्यजन कर दें अपनी जॉब से, ठीक है, ये जो भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, सैनिक है, नौसैनिक है, वायु सैनिक है, अगर ये विद्रोह कर देते हैं, अभित्यजन डिजर्शन कर देते हैं, तो इनको पनिशमेंट करने वाला लॉ अलग है, ध्यान रखिएगा, उस विधि पर भी बीएनएस जो है इफेक्ट नहीं डालेगी। तो सब सेक्शन 6 आईपीसी का सेक्शन 5 क्या बताता है कि विशेष विधियों पर, स्थानीय विधियों पर, और साथ ही साथ अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक यदि वो विद्रोह अभित्यजन कर दें तो उनसे संबंधित जो लॉज हैं उन पर आईपीसी का इफेक्ट नहीं बीएनएस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अभी हमने आपको इस वीडियो में बताया बीएनएस का सेक्शन 1। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे बीएनएस का सेक्शन 2, जो कि बात करता है डेफिनेशंस की। तो इसलिए इस वीडियो को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हुई होगी, तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।